ये है 11 करोड़ लाइट ईयर में फैला हुआ विर्गो सुपर क्लस्टर, जिसमें 1 लाख गैलेक्सीज के साथ साथ करीब 100 से ज्यादा गैलेक्सीज के छोटे ग्रुप्स आते हैं। इसी महाविशाल का सुपर क्लस्टर में मौजूद है हमारा लोकल ग्रुप और साथ में विर्गो क्लस्टर। लोकल ग्रुप में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा और बाकी की 80 और गैलेक्सीज शामिल हैं। वहीं हमसे 5 करोड़ 40 लाख लाइट ईयर दूर आता है विर्गो क्लस्टर, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। करीब 1500 गैलेक्सीज का ये झुंड मानव जाति को लाखों सालों से अट्रैक्ट करता आ रहा है। इसमें मौजूद गैलेक्सीज के आकार ने वैज्ञानिकों के होश उड़ा रखे हैं। यहाँ इतनी विशाल आकाश गंगाएं दिखाई देती हैं, जिनकी तुलना हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से कभी नहीं की जा सकती है। अब इसी विर्गो क्लस्टर के सेंटर में मौजूद है मैसियर 87 और कहें तो M87 गैलेक्सी, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इलिप्टिकल शेप की ये गैलेक्सी हमारी मिल्की वे से आकार में 4 गुना विशाल है और इसमें करीब 100 खरब तारे हैं। इसके सेंटर में एक भयानक ब्लैक होल भी मौजूद है, जो कि लगातार प्लाज्मा के इतने विशाल जेट छोड़ता है कि उसे कवर करने के लिए हमें कम से कम 10,000 सोलर सिस्टम एक लाइन में चाहिए, तभी जाकर के इसकी लंबाई नापी जा सकती है। 6 अरब सूर्यों जितना भारी इसका ब्लैक होल इतना विशाल है कि हमारी गैलेक्सी का ब्लैक होल सैजिटेरियस ए स्टार भी इसके सामने बौना लगे। अगर आकार की तुलना करें तो इस ब्लैक होल की लंबाई इतनी विशाल है कि इसे कवर करने के लिए आपको 1600 सैजिटेरियस ए स्टार जैसे ब्लैक होल एक लाइन में चाहिए, तभी आप इसे पूरा नाप सकोगे। और अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो ये अपने विशाल आकार में 4 अरब सैजिटेरियस ए स्टार समा सकता है। इस महाविशाल का ब्लैक होल की इमेज मानव जाति ने पहली बार साल 2019 में ली थी, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर आज के इस वीडियो में हम इस ब्लैक होल की बात नहीं करने वाले हैं। आज मैं आपको इस गैलेक्सी का एक एलियन बनाऊंगा और आपको फिर इस गैलेक्सी से सीधा पृथ्वी की यात्रा करनी होगी। यकीन मानिए, ये यात्रा बहुत मजेदार होगी और आप पहली बार जानोगे कि M87 गैलेक्सी और मिल्की वे के बीच में कितनी गैलेक्सीज, इंटरस्टेलर क्लाउड्स, डार्क मैटर की धूल और कितने स्टार्स के झुंड और ना जाने क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। 5 करोड़ 40 लाख लाइट ईयर दूर और कहीं तो 5 अरब खरब किलोमीटर दूर से सीधा पृथ्वी की यात्रा बहुत मजेदार होगी। तो कमर कस लीजिए और चलिए मेरे साथ पहली बार M87 गैलेक्सी से सीधा पृथ्वी की यात्रा की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप M87 को ध्यान से देखें तो आपको ये गोल आकार की दिखाई देगी। वैज्ञानिक ऐसी आकाश गंगाओं को इलिप्टिकल गैलेक्सीज कहते हैं। अब आप हबल टेलीस्कोप से ली गई इस इमेज को देखिए। आप केवल इसके सेंटर पार्ट को ही इसमें देख सकते हैं, क्योंकि इसके सेंटर में महाविशाल का ब्लैक होल होने के कारण यहाँ तारे काफी मात्रा में इकट्ठे हो गए हैं। इस वजह से जब हम इसे टेलीस्कोप से देखते हैं तो इसका आकार हमें उतना बड़ा नहीं लगता जितना हमारी मिल्की वे का है। पर अब आप जो आगे देखेंगे वो आपके पक्का होश उड़ा देगा। यहाँ 3D एनिमेशन में अब इसका असली आकार देखिए और कल्पना कीजिए कि ये कितनी विशाल होगी। जो हमें टेलीस्कोप से दिखाई देता है वो तो असल में इसके आकार का केवल 30% है। खैर, अब इस विशाल गैलेक्सी के सेंटर में एक प्लेनेट पर आप रहते हैं और आप अपने लाइट की 99.99% स्पीड से चलने वाले स्पेसशिप से पृथ्वी की ओर आना चाहते हैं। दूसरा, आप एक बेहद एडवांस सिविलाइजेशन के जीव हैं और आपको टाइम से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले जब आप इस गैलेक्सी से निकलेंगे तो आपको इसके अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल से निकलने वाले जेट को पार करना होगा। इस जेट की लंबाई करीब 5000 लाइट ईयर है। जब इस गैलेक्सी के सुपर मैसिव ब्लैक होल में मैटर जाता है तो बहुत सी एनर्जी इसी तरह से जेट से निकलती हुई दिखाई देती है। हालांकि ये जेट गैलेक्सी के दोनों पोल से निकलता है, पर हम पृथ्वी से केवल इसके एक तरफ के जेट को ही देख पाते हैं। दूसरी तरफ के जेट को हम अभी अपने किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देख सकते हैं। पर इस जेट की सबसे चौंकाने वाली बात इसका आकार नहीं है, बल्कि इसमें से निकलने वाली एनर्जी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस जेट में मौजूद अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी निकाली जाए तो मिल्की वे गैलेक्सी को इस एनर्जी के बराबर एनर्जी रिलीज करने के लिए 3,20,000 साल लग जाएंगे। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जब ये जेट इतना भयानक है तो इसका ब्लैक होल M87 स्टार कितना खतरनाक होगा, उसकी तो हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। खैर, अब आप अपने स्पेसशिप से इस ब्लैक होल जेट को पार करेंगे
तो इसकी लाइट की 99.99% स्पीड से होने वाले टाइम डायलेशन से आपकी उम्र केवल 70 साल ही बढ़ेगी, लेकिन आपकी गैलेक्सी में 5000 साल बीत जाएंगे। खैर, इसे पार करने के बाद अब आप अपनी गैलेक्सी के हजारों ग्लोबुलर क्लस्टर और इंटरस्टेलर क्लाउड्स के बीच में फंस गए हो। यहाँ इतने विशाल तारों के झुंड हैं जहाँ 1 करोड़ से भी ज्यादा तारे केवल 150 लाइट ईयर में समाये हुए हैं। आप ऐसे समझिए कि सूर्य और अपने पड़ोसी तारे अल्फा सेंटोरी के बीच जो 4.3 लाइट ईयर्स का गैप है, उतने गैप में अगर हम 2 ही तारे देखते हैं तो इसके ग्लोबुलर क्लस्टर में ही इतनी दूरी में हजारों तारे होंगे। जब आप यहाँ से गुजरेंगे तो ऐसा लगेगा कि हर सेकंड और हर मिनट आप केवल तारों में ही घूम रहे हो। तारों की लाइट के अलावा आपको कोई भी दूसरी चीज नहीं दिखाई देगी। हालांकि इतने तारों के बीच घूमते हुए आपका स्पेसशिप रेडिएशन प्रूफ होना चाहिए, तभी आप सही सलामत इसके ग्लोबुलर क्लस्टर को पार कर सकते हो। M87 गैलेक्सी में 15,000 से ज्यादा ग्लोबुलर क्लस्टर हैं, पर आपको इस गैलेक्सी से बाहर निकलते वक्त लगभग 7,000 ग्लोबुलर क्लस्टर का सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसे ही आप 4,90,000 लाइट ईयर दूर तक का ट्रेवल करते रहेंगे तो इस गैलेक्सी से पूरी तरह बाहर आ जाएंगे, जिसका मतलब है कि आपको 99.99% स्पीड पर भी इस गैलेक्सी को पार करने में टाइम डायलेशन से 6,930 साल लग जाएंगे, पर आपकी गैलेक्सी में तब तक लगभग 5 लाख साल बीत चुके होंगे। खैर, M87 से बाहर होने के बाद भी अभी भी आप विर्गो क्लस्टर की विशाल बाउंड्री में फंसे हो। आपके सामने M84 और M86 गैलेक्सीज हैं जो बेहद विशाल इलिप्टिकल गैलेक्सीज हैं। इनसे आगे बढ़ते ही आपको सबसे पहले अब विर्गो क्लस्टर को पार करना है। ये महाविशाल का क्लस्टर करीब 2.5 करोड़ लाइट ईयर में फैला हुआ है और हम इस क्लस्टर के सेंटर में हैं, तो हमें इसे पार करने के लिए एवरेज 1 करोड़ 25 लाख लाइट ईयर की दूरी तय करनी होगी। तो अब आपका स्पेसशिप लाइट की 99.99% स्पीड से केवल 1,77,000 सालों में इसे पार कर लेगा। अब विर्गो क्लस्टर को पार करने के बाद आप सीधा एंटर करते हैं कॉस्मिक वेब में। ये वेब ही यूनिवर्स का असली स्ट्रक्चर है, क्योंकि गैलेक्सीज के क्लस्टर के बाद कई लाखों लाइट ईयर दूर तक केवल भटकती हुई गैलेक्सीज और कॉस्मिक वॉइड्स दिखाई देते हैं, जहां आप चारों तरफ सन्नाटे और अंधेरे के अलावा शायद ही कुछ देख पाएं। यहाँ अब ऐसे वॉइड्स हैं जिसमें आपको लाइट स्पीड से भी ट्रेवल करते हुए 20,000 साल बीत जाएंगे, पर सिवाय अंधेरे के आपको यहाँ कोई भी गैलेक्सी नहीं दिखाई देगी। जो गैलेक्सीज अब आपको यहाँ से नजर आएंगी वो छोटे गैलेक्सी ग्रुप्स होंगे, जिन तक जाने में आपको टाइम डायलेशन से भी लाखों साल लगेंगे। कॉस्मिक वॉइड से निकलने के बाद जो हमें पहला गैलेक्सी ग्रुप दिखाई देगा वो होगा लियो फर्स्ट ग्रुप। इस ग्रुप में कम से कम 8 गैलेक्सीज हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट M96 और M95 हैं। ये दोनों गैलेक्सीज मिल्की वे की तरह स्पाइरल हैं और यहाँ भी अरबों तारे और ग्रह हैं। पर अब आपको इस ग्रुप को भी पार करना है, क्योंकि अभी भी आप पृथ्वी से 3 करोड़ 50 लाख लाइट ईयर दूर हो। तो एवरेज 60 लाख लाइट ईयर में फैले इस ग्रुप को पार करने में आपको अपने स्पेसशिप में लाइट की 99.99% स्पीड से भी 85,000 साल लग जाएंगे। यानी आपकी उम्र टाइम डायलेशन से 85,000 साल बढ़ेगी, पर आपकी गैलेक्सी में और 60 लाख साल बीत जाएंगे। खैर, अब लियो फर्स्ट ग्रुप को पार करने के बाद आपको बीच में बहुत से विशाल इंटरस्टेलर जायंट क्लाउड्स और गैलेक्सीज मिलेंगी और फिर आप एंटर करेंगे कैनिस बेनाटिसाई गैलेक्सी ग्रुप्स में, जो कि लियो के बाद दूसरा गैलेक्सी ग्रुप है जो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहले आप एंटर करेंगे कैनिस बेनाटिसाई सेकंड ग्रुप में, जहां आपको दिखाई देगा कि कई गैलेक्सीज ग्रेविटी की वजह से काफी पास आकर के इस ग्रुप का निर्माण कर रही हैं। यहां तक पहुंचने पर अब आप पृथ्वी से केवल 2.5 करोड़ लाइट ईयर दूर हैं। इस ग्रुप में ज्यादातर गैलेक्सीज हमारी मिल्की वे की तरह ही स्पाइरल गैलेक्सीज हैं और इनका आकार भी लगभग सेम ही है। सबसे पहले आपको यहाँ M106 गैलेक्सी दिखाई देगी, जो कि आकार और चमक में एंड्रोमेडा गैलेक्सी के ही बराबर है। फिर इसे पार करते हुए आप आएंगे कैनिस बेनाटिसाई फर्स्ट ग्रुप में, जहां से आपकी पृथ्वी से दूरी 1 करोड़ 90 लाख लाइट ईयर दूर रह जाती है। अब इस गैलेक्सी ग्रुप में लगभग 24 से ज्यादा गैलेक्सीज हैं। इसकी शुरुआत M94 गैलेक्सी से होती है, जो कि 45,000 लाइट ईयर में फैली है।
इसके साथ साथ आपको यहाँ पर ब्लैक आई गैलेक्सी भी मिलेगी, जो कि एक आंख की तरह ही दिखाई देती है। फिर और आगे बढ़ने पर आपको अब सुई की तरह दिखाई दे रही गैलेक्सी NGC 4244 भी पार करनी होगी। इसे पार करते ही अब आप लोकल ग्रुप के काफी करीब आ चुके हैं। बस कुछ और ड्वार्फ गैलेक्सीज पार करते हुए अब आप एंटर कर चुके हैं द लोकल ग्रुप में, जिसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी आती है। अब इस समय आप पृथ्वी से 1 करोड़ लाइट ईयर दूर हैं और M87 गैलेक्सी से 4 करोड़ 40 लाख लाइट ईयर दूर। लोकल ग्रुप तक पहुंचने में अब आपकी एज 6,22,000 साल बढ़ चुकी है, पर आपकी गैलेक्सी में 4 करोड़ 50 लाख साल बीत चुके हैं। ये सब टाइम डायलेशन के कारण है कि आपकी एज नॉर्मल समय से काफी कम ही बढ़ी। खैर, लोकल ग्रुप में एंटर करते ही आपको सबसे पहले बहुत सी ड्वार्फ गैलेक्सीज दिखाई देंगी, जो कि 20,000 लाइट ईयर से भी कम चौड़ी होंगी। ऐसे ही ड्वार्फ गैलेक्सीज को पार करने के बाद आपको सबसे पहले ट्रायंगुलम गैलेक्सी यानी M33 दिखेगी, जो इस ग्रुप की तीसरी सबसे बड़ी गैलेक्सी है। 61,000 लाइट ईयर में फैली इस गैलेक्सी को पार करने के बाद अब आपका स्पेसशिप एंड्रोमेडा गैलेक्सी के करीब होगा। 2.5 लाख लाइट ईयर में फैली इस गैलेक्सी में 10 खरब तारे हैं और करीब 500 विशालकाय तारों के झुंड यानी ग्लोबुलर क्लस्टर्स हैं। आपको अपने स्पेसशिप में इस गैलेक्सी को पार करने में लाइट की 99.99% स्पीड से 3,500 साल लगेंगे, यानी आपकी उम्र में 3,500 साल और बढ़ जाएंगे। खैर, अब आप मिल्की वे गैलेक्सी के काफी करीब हैं और M87 से आपने अब 5 करोड़ 10 लाख लाइट ईयर दूर तक की यात्रा कर ली है। तो अब आप एंड्रोमेडा से निकल चुके हैं और पहुंच रहे हैं मिल्की वे की ओर। एंड्रोमेडा से मिल्की वे 25 लाख लाइट ईयर दूर है। तो इस सफर में आपको एंड्रोमेडा की कई सैटेलाइट गैलेक्सीज दिखाई देंगी, जो उसकी परिक्रमा करती हैं। और जैसे ही आप मिल्की वे की ओर पहुंचोगे तो आपको यहाँ सबसे पहले उसकी 2 विशाल सैटेलाइट गैलेक्सीज लार्ज और स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड दिखाई देंगे। फिर और चलने पर अब आप मिल्की वे गैलेक्सी में आ चुके हो। स्पाइरल गैलेक्सी होने के कारण यह आपको बिल्कुल अलग दिखाई देगी। यहाँ आपको इसकी कई आर्म से लेकर के कई स्टार्स और ग्लोबुलर क्लस्टर नजर आएंगे। सबसे पहले आप इसकी आउटर स्पाइरल आर्म में एंटर करोगे और फिर पर्सियस आर्म को पार करते हुए आप ओरायन आर्म में आओगे। इसी आर्म में हमारा छोटा सा तारा सूर्य है। अब आपने सूर्य को अपने नेविगेशन टेलीस्कोप में लॉक कर दिया है और सीधा इसी की ओर आ रहे हो। तो मिल्की वे में एंटर करने के बाद और 60,000 लाइट ईयर ट्रेवल करते हुए आप सूर्य के पास आ चुके हो। इन 60,000 लाइट ईयर्स को कवर करने में आपकी उम्र में टाइम डायलेशन से केवल 850 सालों का और इजाफा हुआ है, पर M87 गैलेक्सी में 5 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा साल बीत गए हैं। अब आप सोलर सिस्टम में हैं और जल्दी ही आपने नेपच्यून, यूरेनस, शनि ग्रह और जुपिटर को पार कर लिया है और बस पृथ्वी अब आपसे कुछ अरब किलोमीटर दूर ही है। धीरे धीरे आप अपनी स्पीड कम करते हुए पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं और फिर उस पर लैंड कर जाते हैं। हालांकि जब आप यहाँ अपनी गैलेक्सी से पहुंचोगे तो पृथ्वी पर 54 मिलियन यानी 5 करोड़ 40 लाख साल बीत चुके होंगे। हो सकता है कि आपको उस समय यहाँ कोई भी इंसान ना दिखाई दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पृथ्वी पर बसे मानव इतने सालों में बहुत एडवांस हो जाएं और वो भी आपकी गैलेक्सी की ठीक वैसी ही यात्रा कर रहे हों जैसी आप करके पृथ्वी पर पहुंचे हो। खैर, जो भी है, ये यात्रा काफी मजेदार है। प्रैक्टिकली इसे करना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि भले ही आप लाइट की 99.99% स्पीड से यहाँ आओ तो भी टाइम डायलेशन से आप ज्यादा समय कम नहीं कर सकते हो। आपकी इस स्पीड पर भी उम्र कम से कम 7,63,700 साल बढ़ जाएगी, जो बायोलॉजिकली अभी तो पॉसिबल नहीं है। पर अगर आप एडवांस एलियन हैं तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। फिर भी अगर आप जिद करके M87 से पृथ्वी पर केवल अपने जीवन काल यानी 70 सालों में आना चाहते हो तो इसके लिए अब आपको लाइट की स्पीड के और करीब जाना होगा। करंट फिजिक्स की माने तो आपको कांस्टेंट एक्सीलरेशन करते हुए अपनी स्पीड लाइट की स्पीड के 99.9999999999% पर लानी होगी, तभी आप पृथ्वी पर 70 सालों में पहुंच सकते हो। पर यह लिमिट केवल आप पर ही लागू होगी। आपके ही इतने साल लगेंगे, बाकी पूरे यूनिवर्स चाहे वो आपकी गैलेक्सी हो या मिल्की वे पर पृथ्वी, वहां पूरे 5 करोड़ 40 लाख साल बीत जाएंगे। आप चाह करके भी
उसमें कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये यूनिवर्स का बनाया खुद का नियम है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कॉस्मिक यात्रा M87 गैलेक्सी से पृथ्वी तक की। इस सफर ने हमें दिखाया कि हम कितनी छोटी जगह पर रहते हैं और ब्रह्मांड कितना विशाल है। शायद कभी भविष्य में मानव ऐसी लंबी यात्रा कर सकें, पर तब तक के लिए तो हमें अपनी करंट नॉलेज के बेस पर ही यात्रा करनी होगी, जो हमें और एडवेंचर से भर देगी। तो क्या आप कभी ऐसी यात्रा करना चाहेंगे? और अगर चाहेंगे तो कौन सी गैलेक्सी आपकी फेवरेट होगी और वहां जाकर क्या करेंगे? मुझे कमेंट करके पक्का बताएं, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो मैं भी आपके साथ उनके आंसर देकर आपकी यात्रा में शामिल हो जाऊंगा। फिर मैं और आप धूम मचाते हुए इस यूनिवर्स में घूमते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कॉस्मिक यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साइमित को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले हफ्ते एक और नए रहस्य और नई यात्रा के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।